हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजिलेंस ट्यूशन क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, यानी ऐसे फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर आपने इससे पहले के अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप वहां से जाके इसे कवर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर का वो किस किस पे डिपेंड करता है। पहला हमारा लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये वाला जो एरिया है ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और तीसरा है हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब वो कौन से मटेरियल से बना है, कॉपर से है, एल्युमिनियम से है, वो किस मटेरियल से बना है उसी पे उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। अब तक हमने देखा कि जो फैक्टर्स हमारे रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डालते हैं, लेंथ है, एरिया है और उसका नेचर ऑफ मटेरियल। अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जो हमारा रेजिस्टेंस है ये यूनिफॉर्म मटेरियल, यानी यूनिफॉर्म मतलब सीधा, बिल्कुल ये जो सीधा है हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस जिगजैग मोशन कंडक्टर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ये वाला प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसको हमने एक साथ लिख लिया। एल हमारा डायरेक्टली है तो एल हमारा ये ऊपर रहेगा। ठीक है, और हमारा ये एरिया इनवर्सली है तो ये हमारा नीचे रहेगा। अब जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी की अगर हम साइन को हटाएंगे तो हमें यहाँ पे एक ये कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा जिसे हम रो कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो पॉइंट्स जिनके बारे में जिनको हमें ध्यान देना है। पहला हमारा है रो। ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा था जहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के जो कांस्टेंट आया था उसी को हम कहते हैं रो। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। जो हमारा रो है इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यानी जो रो है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल की रेसिस्टिविटी होती है, किसी भी कंडक्टर की। अब सेकेंड पॉइंट है, ये जो रो है इसकी एसआई यूनिट है ओम मीटर। और रेजिस्टेंस की हमने पीछे क्या देखी थी? सिर्फ ओम उसमें होती थी, और हमारी ये जो रेसिस्टिविटी है इसकी है ओम मीटर। ठीक है, और ये क्या होती है रो? ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब ठीक है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटल्स एंड एलॉय, मेटल्स एंड एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। इनके देखो 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर होगा यहाँ पे है। इंसुलेटर, इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेसिस्टिविटी। इसकी 10⁻+12 ओम मीटर और 10⁻17 ओम मीटर। रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है और जो हमारी रेसिस्टिविटी है ये टेम्परेचर के अनुसार, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे इसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। अब इसमें हम फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन द कॉन्स्टिट्यूट मेटल्स। यानी जो हमारे मेटल्स हैं उनसे जो मिलके एलॉय बनता है उसकी रेसिस्टिविटी जनरली
ज़्यादा होती है, ठीक है। और एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पे जो हमारे एलॉय हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज मतलब बर्न नहीं होते हैं, ठीक है। Alloy are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toaster, etc. जो alloy हैं इन्हें ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन जो लाइट से जो प्रेस चलती है, टोस्टर है, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी जो हीटर, रूम हीटर वगैरह हैं, इनमें जो है हम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। और टंगस्टन को मेनली हम इस्तेमाल किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में। जो पहले जो पीले वाले जो बल्ब आते थे उनमें जो इलेक्ट्रिकल बल्ब का जो तार जो लगा होता था वो किसका होता है, टंगस्टन का। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, यानी कॉपर और एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रिकल जो हमारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं, जो ट्रांसमिशन होता है, जैसे जो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, उसमें कौन से वायर होते हैं, या कॉपर का होगा या एल्युमिनियम का होगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ये सारा आपका जो कंटेंट है ये एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन, ठीक है, पूछ रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा, यहाँ करंट पूछ रहा है ये, ठीक है। इसका जो सोर्स है वो कितने वोल्ट का है, 220, और जो रेजिस्टेंस कितना रखा है, 1200 ओम। तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या दे रखा है, V दे रखा है, हमारा R दे रखा है, हमसे पूछा क्या गया I, ठीक है। तो हम इसे V को इधर ही रखा रहने देंगे और R को जो है यहाँ से इसके अपॉन में ले आएंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू B अपॉन क्यू R, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे B की वैल्यू रख देना, यहाँ पे R की वैल्यू रख देना और इसे डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। और हम देखेंगे एग्जाम्पल 2 क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, 60 वोल्ट, ठीक है, 60 वोल्ट दे रखा है, और करंट हमें दे रखी है 4 एम्पियर। इससे हम निकाल लेंगे R, V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंपली V की वैल्यू रखेंगे 60 वोल्ट और I की वैल्यू रखेंगे 4 एम्पियर। हमें ये हमारा R की वैल्यू मिल जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 15 ओम। अब क्या कह रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, ठीक है, पूछ रहा। अब ये हमसे I पूछ रहा है, तो हमारा ये कब पूछ रहा है, जब हमारी V कितनी आती है, 120, ठीक है। तो हमारा ये वही फॉर्मूला फिर लगेगा V इज इक्वल टू आई आर। अब ये B के नीचे आ जाएगा R, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा V के नीचे। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। सिंपली B हमें कितना रखा है, 120, और R हमने फाइंड किया कितना, 15 ओम। तो अगर हम 15 को 120 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा हीटर में उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, 8 एम्पियर। आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ठीक है। अब अगर आपको इससे चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए हों, ठीक है, और क्लासेस अपडेट, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें टू गेट मोर क्लासेस, ठीक है।